स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एनटीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी कि दोस्तों इससे पहले हमने जो है वो 80 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। यानी कि उसके अंदर हमने जो है यानी प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिया था और जो है मध्यकालीन भारत वो भी कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह से, ठीक है। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं यानी कि आधुनिक भारत, यानी दोस्तों जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, जैसे कि कोई यूरोपी है वो भारत आता है, ठीक है, तो उसके बारे में प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और जो इंडिया की जो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में भी यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एनटीएससी का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप जो हमने बनाया था वो फुल हो चुका है, ठीक है, यानी कि फुल हो चुका है। तो हमने जो है एक सेकंड ग्रुप बनाया है एनटीएससी का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है एनटीएससी के लिए। यहाँ देखिएगा प्रश्न बात कर रहे हैं यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है। यानी कि भारत जो यूरोपीय जो व्यापारी थे वो जब भारत आए थे तो उसका सही आगमन, यानी कि पहले कौन आया उसके बाद में कौन आया फिर कौन आया, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब देखिएगा ऐसे जब कुछ भी ऑप्शन आता है तो मेरे पास एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप जो है बिना पढ़े ही क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको याद नहीं है कि पहले कौन आया या फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं तो भी मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा, वो बताऊँगा एनटीसी एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे कि हाँ एनटीसी के लिए कुछ बेस्ट टिप्स क्या रह सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न हमें दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देखिएगा, पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद में डच आए, डच के बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद में वापस डैन आ गए और फ्रांस आए। तो ये जो है क्रम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डैन और फ्रेंच। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है। यानी कि जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज जो है हमें बताना है, खोज किसके द्वारा की गई। भारत तक पहुंचने वाले के लिए समुद्री जो मार्ग है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों खोज जो की थी वो की थी पुर्तगाली ने। किसने की? पुर्तगाली ने जो है वो खोज की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था। ये देखिएगा वास्को डिगामा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और ये वास्को डिगामा बहुत ही, आप जब सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे उस समय आया था सवाल। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो भारत है वह आया था 1498 ईस्वी के अंदर, 1498 के अंदर, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 1498, ठीक है। तो ये 1498 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखिए आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी बारे में ज़्यादा हम बकवास नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना है वह की गई थी लगभग 1600 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 1600 ईस्वी के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की गई थी, स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, हाँ ये देखिए अंग्रेज जो आए थे उसने सबसे पहले जो व्यापार करने की जो कोठी है, वो कोठी मतलब कोई स्थान, मतलब कहाँ पर उसने स्थापित की थी, किस स्थान पर। कोठी मतलब उनका जो कार्य का जो था, जितना भी मतलब जैसे अभी जो कारखाने वगैरह बने होते हैं तो उस समय कोठी होती थी, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई होती थी। तो व्यापारिक कोठी जो है कहाँ पर स्थापित की थी, मतलब आपको स्थान का नाम बताना, जैसे मछलीपट्टनम है, पटना है, बालासर है, सूरत है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, यानी कि इस वो की थी सूरत के अंदर। तो व्यापारिक कोठी जो है वो सूरत के अंदर स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। भारत में जो जितने भी फ्रांसीसी है उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थापित की थी। तो वह की थी सूरत के अंदर, ठीक है, सूरत के अंदर ही होगी सब कुछ, ठीक है। चलिए, हाँ, फिर एक नया प्रश्न। और युद्ध से बारे में, युद्ध तो पता ही होगा, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, जितने भी युद्ध है, पानीपत की लड़ाई वगैरह है, युद्ध आपको याद करने हैं। तो यहाँ पूछा गया प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, बताइए जल्दी से। प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर कमेंट में कर रहे हैं विद्यार्थी, आंसर दे रहे हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 के अंदर, तो 1764 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध पूछे 1757 और उसके 7 साल बाद यानी कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 किसके मध्य लड़ा गया। तो किसके मध्य लड़ा गया ये बताना है।
किसके मध्य लड़ा गया था, किसका युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो सभी जो है चीज़ें आपके सामने आएगी। ऐसा ना सोचे कि हाँ सर एक बार मैंने बता रही, सब कुछ चीज़ें आएगी, धीरे धीरे ना वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था। किसके मध्य, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी के अंदर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये होगा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी, पहले उसमें जो है वो द्वैध शासन हुआ करता था, उसकी समाप्ति किसने की, तो समाप्ति की थी वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। जो प्रथम गवर्नर जनरल है वही जो है वो सारे काम करेंगे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड यानी कॉर्नवालिस ने। भारत का प्रथम, हाँ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये आपको पता है, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स पूछा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो भारत का प्रथम गवर्नर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स, ठीक है, ये हो जाएगा। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था, यानी पहले जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था, तो पहला शासक हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था जिसके अंदर, ठीक है। तो बता दीजिएगा आंसर जल्दी से। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, तो जो होता वो था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसिस जो है वो हार गए थे और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाना जाता है, यानी कि सती प्रथा आपको पता है इसके बारे में, और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है, यानी कि इसने समाप्त किसने की दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इन दोनों प्रथाओं को समाप्त किया। राज्यपाल हड़प नीति, गोद निषेध नीति, ये आपको पता है ना, राज्यपाल है, हड़प नीति है, गोद निषेध नीति सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति राज्यपाल सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो वह हो जाएगा सतारा, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब मानी जाती है, यानी कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब मानी जाती है, यानी कि आधुनिक अब से जो है स्टार्ट होती शिक्षा वो किस सन से मानी जाती है, ठीक है ना, तो वो आपको बताना है। तो वह था दोस्तों 1835 के मैकाले मैन्यूट से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किससे जाता है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किससे जाता है, तो ये आपको पता है दोस्तों, यानी चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखिएगा, अब कम से कम यहाँ पर बात करते हैं तो कितने 140 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास जब होगी यानी 100 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटेड हो चुके हैं, अगली क्लास के अंदर हम जो है यहाँ पर 141 जो क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा स्टैटिक जीके बचेगा, तो स्टैटिक जीके को भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस लाइव सेशन के अंदर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो इस वीडियो में जितना ही फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।